खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर सवालात उठा दिए हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया है कि तफ्तीशी ऑफिसर को कैसे पता चला कि बनी गालम में साइफर से मुतालिक मीटिंग हुई थी। क्या तफ्तीशी ऑफिसर ने आजम खान की गुमशुदगी पर तहकीकात की? क्या दफ्तर खारजा साइफर वजीर आजम को भी दे सकता है? साइफर बाहर गया तो गलती दफ्तर खारजा की नहीं? इलेक्शन आने वाले हैं और बानी पीटीआई बड़े सियासी लीडर हैं, ये बताएं क्या उनके बाहर आने से सोसाइटी को कोई खतरा है? इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। डॉन न्यूज के नुमाइंदे हसीब भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब भट्टी, मजीद बताएगा क्या अहम रिमार्क्स सामने आए हैं? देखिए, आज दो दरख्वास्तों के ऊपर समाअत थी। जो ये दोनों दरख्वास्तें थी, एक चेयरमैन पीटीआई बानी चेयरमैन पीटीआई की और दूसरी जो उनके सदर हैं या नायब सदर हैं जो साबका या मौजूदा शाह महमूद कुरैशी, उनकी दरख्वास्तें थी, दरख्वास्त जमानत साइफर केस के अंदर। और ये अभी तक केस चल रहा है और इस वक्त दोनों में से एक दरख्वास्त जो दरख्वास्त जमानत है उसके ऊपर समाअत जारी है, जबकि उसके साइफर की जो रोकने के हवाले से है वो चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो केस होने की वजह से उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है, जबकि जो दरख्वास्त जमानत है उसके ऊपर बहुत से सवालात आज उठे हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने वो सवालात उठाए हैं। तो इस पर सलमान सफदर जो है उनका ये कहना था, जो बानी चेयरमैन के वकील हैं, अगर कुछ गलत नहीं हुआ था तो अमरीकी सफीर को बुलाकर एहतजाज क्यों किया गया? जिस मीटिंग में साइफर का इल्जाम है वो 28 मार्च को हुई। चलान के मुताबिक जिस जलसे में साइफर लहराने का इल्जाम है वो 27 को हुआ। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन आने वाले हैं और बानी पीटीआई बड़े सियासी लीडर हैं, ये बताएं कि क्या इनके साइफर केस में दरखास्त जमानत पर काफी अहम सवालात उठाए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। हसीब भट्टी इस हवाले से मजीद तफसीलात आप बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।